एक्सरसाइज निकाल लें 3.4। लॉन्ग की तरफ क्वेश्चन ये शुरू हो गए हैं, ठीक है। लॉन्ग में ये आसान है, कुछ आसान पहले करेंगे, मुश्किल बाद में करेंगे हम, ठीक है। ये आसान है, उसमें इसको ध्यान से समझें एक बार इंसानों की तरह। उम्मीद तो आपसे नहीं की जा सकती ऐसी, लेकिन फिर भी कहने में क्या जाता है ना, ठीक है। तो इंसानों की तरह समझने की कोशिश करें। एक पहचान कर लें कि के मेथड और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में दोनों सेम ही लगते हैं, सवाल दोनों सेम ही लगते हैं। तो हमें कैसे पता लगता है कि ये के मेथड वाले हैं कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो वाले हैं? तो जो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो वाले हैं उसमें ऊपर प्लस होता है, ठीक है। के मेथड वाले देखेंगे मेरे ख्याल से 2 एक्सरसाइज छोड़ के हैं, वो उसके ऊपर माइनस होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक ही तरीका है क्वेश्चन को करने का और बड़ा आसान है। 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल 4c प्लस 5d। आप सवाल जुबानी लिख सकते हैं, ऊपर यही चीज आती है 4ab ऊपर ab प्लस में, ab नीचे माइनस में, cd प्लस में, cd माइनस में। पेपर में जब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को पढ़ के चेक कर लें कि माइनस में है। चेक कर लें पढ़ के एक बार क्वेश्चन को कि तरतीब ठीक है क्वेश्चन की कि नहीं ठीक। समटाइम बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग भी आ जाती है, सवाल गलत भी होते हैं, ठीक है। आपको चेक करना आना चाहिए। ए बी के नीचे ए बी होना चाहिए। सम टाइम होता है कि ए बी यहाँ लिखा होता है, सी डी यहाँ लिखा होता है, तो आप ए बी को इधर ले आए, सी डी को उधर ले जाएं ताकि तरतीब ठीक हो। ये 4-5 चीजें जो है एक टीचर बताता है। जा अब आपने करना क्या है, एक चीज आपने 4a प्लस 5b इसको ना थोड़ा खुला करके लिखना है, ठीक है। इसके नीचे स्पेस छोड़ देनी है, इसको आगे ले जाना। 4a माइनस 5b, ठीक हो गया। दूसरे के साथ भी ऐसे ही करना है। 4c प्लस 5d, जगह छोड़ देनी है 4c माइनस 5d और इनको ब्रैकेट्स में लगा देना है। पहला स्टेप हर सवाल का यही है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही शुरू किया जाएगा। हमने स्पेस छोड़ दिया, उसको नीचे से खिसका के परे कर दिया। इसे हुआ क्या, नीचे स्पेस बन गई है खाली, इधर भी स्पेस बन गई है, इधर भी बन गई है, इधर भी। इधर अब क्या लिखेंगे, इसके नीचे इसी को लिखें और इसके ऊपर इसी को लिखें। और भी एफिशिएंसियां मार के इसको बताया जा सकता है कि बहुत एफिशिएंट टीचर हूं मैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। मुझे नहीं पता आपके स्कूलों में कैसे सिखाते हैं। ये हमने खोज लगाई थी इस तरह करने की बड़े नालायक बच्चों के साथ जिनको मौत पड़ती थी। आप भी माशाल्लाह उसी कैटेगरी में हैं, लेकिन आपसे भी नालायक हो सकते हैं दुनिया में, जैसे हमसे काबिल भी हो सकते हैं दुनिया में, तो आपसे नालायक भी हो सकते हैं दुनिया में। तो उनको लिखना मुश्किल लगता था, इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। ऊपर चूंकि प्लस ही होता है, नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस लगा दे नीचे माइनस, ऊपर प्लस लगा दे नीचे माइनस, इतना काम हो गया। अब ब्रैकेट्स खोलें। 4a प्लस 5b, जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस हो वो वैसे की वैसे ही खुल जाती है, माइनस 5b। 4a प्लस 5b, जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो उसके अंदर वाले साइन उल्टे किए जाते हैं। ये ब्रैकेट्स खोलने का बड़ी छोटी क्लासेस का एक लॉ है कि जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो उसके अंदर वाले साइन उल्टे करके लिखते हैं। मतलब इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है ना, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो उसको उल्टा करके लिखेंगे और माइनस वाले को प्लस करके लिखेंगे। ये एक छोटा सा कानून है ब्रैकेट्स खोलने का। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो मतलब मैथ्स में इसको प्लस ही है ना, तो ये ऐसे कैसे खुल जाएगी, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो कोई मसला मसाइल नहीं होते, ठीक है, वैसे की वैसे ही खुल जाती है। अगर माइनस हो तो फिर आपने अपनी आंखें 2 बार मुंह पे चपेड़ मार के खोल लेनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा गलतियां मैथ्स में ये माइनस की ब्रैकेट खोलते ही होती हैं। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो होश कर लेनी है, माइनस 4c प्लस 5d, ठीक हो गया। यहां तक 2 काम किए हमने, जिग जैग किया, इसको जिग जैग करके हमने प्लस माइनस लगा के दूसरे स्टेप में ब्रैकेट्स को खोल लिया। छोटे बच्चों वाला काम है, ऊपर से ही देख के सारा करी जाना है। अब आप गौर करेंगे, ये ऊपर देखें शक्ल क्या होती है, a ओवर b इक्वल c ओवर d होती है ना।
ये ऊपर से इधर से ए कट जाएगा, इधर से बी कट जाएगा क्योंकि ए ही होना चाहिए, नीचे से ए कट जाएगा, इधर से डी कट जाएगा, और इधर से अगर आप गौर करें तो देखें ये बी प्लस वाला, ये बी माइनस वाला, सिर्फ ए रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ से बी बचेगा, ए प्लस वाला, ए माइनस वाला, ठीक हो गया। इधर से आंखें बंद करके डी काट जाना है, इधर से सी काट जाना है। अब अगर आप गौर करें ए बी सी और डी, कुछ कुछ शक्ल आनी शुरू, 4a और 4a कितने हो गया, 8a ओवर 10d 10b, इधर भी क्या आ गया 8c ओवर 10d, ठीक हो गया। यहां तक किसी को तकलीफ को खुसूसी को मौत पड़ रही हो नहीं? शुक्र मेरा पुत्र, एक जैसे न्यूमरेटर काट जाते हैं, डिनोमिनेटर काट जाते हैं, देखो ना, ये तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, काट जाएगा। एक जैसे ऊपर ऊपर वाले इक्वल टू लगे हो ना, जैसे इक्वल टू लगे हो दरमियान में, तो इस तरह ऊपर ऊपर वाले आपस में काट जाते हैं और नीचे नीचे वाले आपस में सेम नंबर हो वो काट जाते हैं, ये कानून है, ठीक है। पीछे का बच गया हमारे पास a ओवर b c ओवर d, उसने यही कहा था प्रूफ करें, अपनी सवाल की हेडिंग देख लें, उसने यही कहा था प्रूफ करें कि ये a ओवर b, a रेशो b इक्वल c रेशो d है। बस ऐसे ही रेशो में लिख दे, ऊपर लिखा तो है, हैज प्रूव्ड कि ये a रेशो b c रेशो d है। कर दो इसको क्लियर, कर दो मेरा बेटा क्लियर, क्योंकि दूसरा सवाल करेंगे आपको फिर ये पक्का होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरा भी खैर खैरियत से यही है। अभी आप मुझे बताएं क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, आप मुझे साथ साथ बताएं, जरा बताइएगा ऊंचा, ठीक है। हाँ ओए नीचे बैठ जाओ। ये दोनों को नीचे, उसकी वो तो नहीं आ रहा रास्ते में, वो उसकी जगह पे चल, उसकी जगह पे वो उधर चल, उधर वो उधर एबनर की जगह। यहाँ एक मिनट रुक, एबनर तू उठ जा, तू एबनर की जगह आ जा। सॉरी कर देना एबनर को, कहना एबनर भाई सॉरी, अच्छा लगता है। इसको हमने तहजीब सिखानी है ना, इसको हम वो तहजीब सिखाएंगे, वो नहीं होती जो अक्सर बड़ी गहराई में खोदे तो वो कहते हैं एक नई तहजीब दरियाफ्त हुई है ना, खुदाई करने के दौरान, है ना। चले क्वेश्चन 2 पे आ जाए मेरा बेटा, आप अपने दिमाग में सोचे इसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है, फिर देखें आप सही इंटरप्रेट कर रहे थे। 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b, सवाल को आपने सबसे पहले चेक करना है, 2c प्लस 9d और 2c नीचे खुद ब खुद माइनस 9d ही आएगा। सेम ही क्वेश्चन होता है, इधर a b प्लस माइनस, उधर c d प्लस माइनस, नंबर वही होते हैं, इनकी तरतीब नंबरों की यही होती है। अब मेरा बेटा स्टेप 1 हमने इसको जिगजैग करके लिखना है, वो स्पेसिस दे के लिखना है, ब्रैकेट्स में डाल लें 2a प्लस 9b, थोड़ी सी लाइन बढ़ा ले तो मैं, 2a माइनस 9b, मैंने स्पेस दे दी इसको, इसके नीचे भी जगह बना दी, खिसका आके लिखा है मैंने इसको, ठीक है। 2c प्लस 9d और इसको भी खिसका लें, 2c माइनस 9d। अब स्पेसिस बन गए, वजीता बताएं इसके नीचे क्या लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे, इसके नीचे इसी को ही लिखेंगे। ईमान इसके ऊपर किसको लिखेंगे, 2a माइनस 9b। अब मेरा ख्याल पूछने की जरूरत नहीं इतनी लंबी चौड़ी। अब ट्विंकल बताएगी मुझे ऊपर साइन क्या लगता है और नीचे क्या लगता है। सबसे बड़ी गलती जो इन सवालों में लोग करते हैं, ऊपर क्या लगना नीचे क्या लगना, यहां से पता लगता है कौन कितने होश में बैठा है। जन्नत आप बताओ मेरा पुत्र, हाँ ऊपर प्लस, ऊपर खुदा होता है, ऊपर प्लस ही होता है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस। आप सवाल की तरतीब भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप छोटे बच्चों की तरह ब्रैकेट्स को ओपन करना है। मैंने बताया जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस हो वैसे ही खुल जाती है, माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं। तो ये तो अखा बंद करके उत्तों ए काट, ऊपर से बी काट जाना, नीचे से ए काट जाना, इथों डी काट जाना, इथों सी, ताकि वो ए बी सी डी बन जाए। नहीं भी कटे जाए तो धक्को धक्की साइन बना के कट देने ने, 100% कटता है। आपकी गलती होगी अगर वो प्लस माइनस कट नहीं रहा। मतलब आप यहाँ पर आ जाना 2a प्लस 9b प्लस, अभी नहीं है मेरे पास मेरा बेटा, हाँ जी 2a
प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b। ठीक हो गया, ब्रैकेट खोल दी मैंने, ब्रैकेट के बाद माइनस था, अंदर वाले साइन चेंज हो गए। 2c प्लस 9d, कोई फर्क नहीं आया, 2c माइनस 9d, बस पिछले क्वेश्चन में मेरा ख्याल है 4a 5b था, इस क्वेश्चन में 9d और 2d तो पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस प्लस 9d, नहीं कटेगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, कि चेक कर लूं मैं क्यों नहीं कटा, इधर से ABC बचना चाहिए था, तरतीब ठीक बचेगी इसकी। ठीक है, पहले में A बचेगा, दूसरे में इधर B बचेगा, इधर C बचेगा, इधर D, फालतू कट जाएंगे। अब देखो 2a दोनों पॉजिटिव है, नहीं कटते, ऑपोजिट साइन हमेशा आपस में कैंसिलेशन होती है। नीचे से A कट जाना है, देखो मैं जबरदस्ती खुद ही कट ही जा रहा है स्पीड, या तो D कट करना है, देख भी लो, ये प्लस वाला भी वो माइनस वाला, ये दोनों नहीं कटते, इधर से D, इधर से C कट जाएगा क्योंकि इधर D आना, कट गया, पीछे जो बचा लिख लो, 2a और 2a हो गया 4a, 9a और 9a हो गया 18b, इधर आ गया 4c और नीचे आ गया 18b। मैंने आपको बताया एक जैसे डिनोमिनेटर और एक जैसे न्यूमरेटर आपस में कट जाते, होता क्या है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा, ऊपर नीचे वाले काट के, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चला जाएगा, ऊपर नीचे वाले काट के। तो आपके पास आंसर आया a ओवर b इक्वल c ओवर d, यही वो फरमा रहे थे अपनी किताब बांगे दरा में। बड़ी मुश्किल किताब है, जाहिर है ले आओ, वरना मुल्क कैसे तरक्की करेगा अगर तुम मैथ्स की किताब ना लेके आए। आप बैठ जाए आराम से, वाजे ना दे बार बार बीच में। अगला क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन और कराता हूं इस जैसा, ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है। मेरा बहुत शदीद सर दर्द हो रहा है, लेकिन देखिए फिर भी मैं करा रहा हूं, आप अच्छे खासे बैठे होते हैं फिर भी नहीं आपसे होता। क्वेश्चन आ गया है, देखने में बड़ा वो लग रहा है अजीबोगरीब। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ ये सवाल ऊपर लिखा है, मैं नीचे से जिगजैग लिखना शुरू कर रहा हूँ, आपने उसी कुलिये को फॉलो कर देना। हमारे कुलिये पक्के हैं, 10 साल लगाए हैं हमने ये कुलिये बनाते, ऐसे नहीं हमने उठ के किसी के सुने सुनाए बना लिए, ये सारे हमारे अपने बनाए बनाए कुलिये। करना आपने इसको ब्रैकेट्स में ही है, ठीक है, ताकि ब्रैकेट्स से मूव होंगी। देखिए मैंने सवाल को जिगजैग कर दिया, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी वही किया था, इस क्वेश्चन में भी वही किया। ऊपर वाले को उसको नीचे लिखेंगे, इसके फिल इन का वो ब्लैंक्स को फिल करेंगे, BD स्क्वायर, इसके ऊपर इसको लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस, इसके नीचे इसको लिखेंगे C क्यूब प्लस D क्यूब, इसके ऊपर लिखेंगे इसको C क्यूब माइनस D क्यूब। ऊपर कौन सा साइन लगता है ट्विंकल, नीचे इस तरफ ऊपर क्या लगेगा, हाँ इधर ऊपर माइनस नहीं था लगता है, बताओ। ये जो सोची पड़ जाते हैं ना, इसका मतलब होता है नहीं आता इनको, जिसको आता होता है वो सोच ही नहीं पड़ता। जी तो बताएं, आपने बताया नहीं है, आप सोच में पढ़ रही हैं, मैं फेस से कोई एक्सप्रेशन बनाऊंगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना सवाल का जवाब चेंज करेंगे। ये तो हम जब वो शुरू वाले टीचर थे, उसके भी मेरा हाल पहले दूसरे हफ्ते में हमें समझ लग गई थी कि ये शक्ल से हिसाब लगा रहे हैं। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ सेम एज इट इज जैसे मैंने पिछले सवालों में की थी। इसीलिए मैंने कहा था कि एक समझ ली जिसने, उसने समझ ली, जिसने नहीं समझनी उसको हम कुछ कह नहीं सकते। C क्यूब प्लस D क्यूब प्लस C क्यूब माइनस D क्यूब ओवर C क्यूब प्लस D क्यूब। आ जाता है जल्दी जल्दी मेरे पुत्र, इंग्लिश शुरू कर दे। ठीक हो गया, ब्रैकेट्स के मैंने साइन खोल दिए, अब तुझे नीचे बैठना पड़ेगा, तो सामने आएगा, ये तूने कर लिए है ना। वैसे
शर्म तुझे नहीं है, फिर कर ले एक बार। इसने कर लिए हैं। अब मेरे बेटा देखते हैं, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में कट गए। थोड़ी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये माइनस वाला और ये प्लस वाला आपस में कट गए। यहाँ से डी क्यूब कटेगा, इधर से ट्विंकल बताएगी, ट्विंकल इधर से क्या कटेगा, नीचे से। इसीलिए हमने पूछा है तुम्हें कि तुम बैटरी एक्टिंग तुम फुल कर रही हो, लेकिन फिर आंखें बंद कर ले। इसलिए कह रहा हूं तू आंखें बंद ही कर ले, समझ तू आसिफ है। वो ब्लाइंड होके तो उसने एमए के पेपर दे दिए। हाँ तो तेरी है तो तुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है। वजीता देखना, कभी उसने शिकायत की है कि मेरी आंखें नहीं थी। एक ये और एक ये मिलके हो गए 2ac²। बॉयज हमारे बेचारे इतना डिसअपॉइंट होते हैं ना जब उनको पता लगता है कि अभी इनको आधा घंटा डांटेंगे और टाइम ज़ाया होएगा। हैं? उन्होंने देख कर भी लिया है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो बेचारे इतने डिसअपॉइंटेड होते हैं कि आधा घंटा इनको डांटेंगे, इनको कौन सा फर्क पड़ जाना है, एम ही डांट रहे हैं इनको। ऊपर c³ ये और c³ ये 2c³, ठीक है। वो मुझे को स्पेशल दाने नहीं देते, उन्होंने भी इधर ही बैठ के सीखा। 3d³ सॉरी 2d³ आएगा। देखिए उन्होंने सवाल कर भी लिया, अभी जब तक रो रहे हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। मैंने कहा था एक जैसे न्यूमरेटर और एक जैसे डिनोमिनेटर काट जाते हैं। इनमें देखो एक जैसा क्या है, c² इधर भी है, c³ इधर भी है, 3 नहीं कटेंगे, 1 बच जाएगा। ठीक है, इधर 3 है उधर 2 है, इधर भी 2 काट के 1 बच जाएगा। अगर आप अब गौर करें तो ये आपके पास आ जाएगा a b c और d। फिर से प्रूफ हो गया, हेंस वेरीफाइड कि ये रेशो a b c d थी। गर्ल्स को तो पहले करना चाहिए। हाँ? कौन लाइजा? दिल दुख गया अब मेरा। चौथा सवाल कराने लगा हूँ। वो देख उसको खुशियां हो रही हैं, उसको हंसियां आ रही हैं। वो तो जाहिर है दिल नहीं दुख रहा मेरा। ओ भाई क्या फायदा मुझे इतना खपने का, इतना खपाने का। अभी करवाएगी मुझे ये, इसको आ गया आ तो गया ना। मैं बोली जाता तू मुझे कराई जा। तभी ठीक है सर जी, ज्यादा 2 मिनट। बोलने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा ये सवाल। वॉइस तो देख कर भी लिया। स्टेप 1 जिगजैग करेंगे इसको। वो वजीता जल गई है तेरे से दोनों ही। नहीं ये उर्ली दो, ये तुझे बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देख रही है। देखा जल गई है। इस तरह के लोगों से बच के रख। कर इस तरह के लोग होते हैं माशरे में, वो कहते हैं ना करी कर लिया तो अगले ने होर सवाल करा देने ने। होता है ना ऐसे भी। वो कई कुर्सियां लगाने जाए तो एक ही कुर्सी को बार बार लगाई जाते हैं कि लग गई है तो अगले ने जी करे कहें टेबल भी लाओ। होते हैं इन लोगों की वजह से मुआशरा तरक्की नहीं करता। चल भाई जन्नत बता क्या करूं अब मैं इसको, हैं? नहीं आया तुझे? ये हमें क्या पता क्या मुंह में बोली जा रही है। मैं तो मुझे तो आता है, मैंने इसलिए लिख लिया था फटाफट। तुझे मेरी आने पे शक है? तो आंखें भी बंद कर ले तो मैं लिख लूंगा सारा।
इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा बता? लिखा बोलना, बता क्या लिखा जाएगा इधर? ए स्क्वायर सी प्लस बी डी। जय, यही मैं चेक करना चाह रहा था। क्या फायदा? एक गलत होना, तेरा सारा ही सवाल गलत हो जाना। डोन एबनर आ गया। ठीक हो गया। इसके नीचे बता क्या लिखूं जी? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, कोई फायदा नहीं। साइन बता, आप बोलेंगे फटाफट। ऊपर सोच ले। चार सवाल कराने के बाद ये इनका हाल है। बॉयज तो कह रहे रहने दे, अब आ गया बस ठीक है। उन्होंने कहा बस कर दें अब। वजीता ने भी कह दिया बस कर दें अब, ठीक है, आसान ही है। ये सवाल ही कंप्लीट करेंगे हम बस, ठीक है। इसमें सम टाइम ये भी होता है 2 बार कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगता है। क्या करूं मैं यहाँ पे? अब ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर डी। इधर बताएं क्या आएगा ऊपर? बिल्कुल वही, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा ध्यान से देख लिया ये। चलो मैंने लिखा तो है ना। क्या उन्होंने कर लिया सवाल? चल कटिंग करा, इधर क्या कटेगा? क्या है? ए स्क्वायर सी किससे कटेगा? यही मैं चेक करना चाहता था, इसको कुछ आ भी रहा कि नहीं, और साबित हुआ नहीं आ रहा। 2a square c over 2b square d इक्वल 2a c स्क्वायर और 2b d स्क्वायर। 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ठीक हो गया। अभी भी ये रेशो भी शक्ल नहीं आई है ना। अब b इसके साथ एक कट गया और a इसके साथ कट गया, a b तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब c इसके साथ एक कटेगा और d इसके साथ एक कटेगा। एट द एंड हमारे पास आ जाएगा a ओवर b इक्वल c ओवर d। बहुत ही खुशी की बात थी, बहुत ही आसान सवाल था। 4 सवाल हो गए हैं। इसके बाद अगला भी ऐसा ही है। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर मिडल में जाके एक बार आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएं तो ये जैसे पहला पार्ट है ऐसा ही पार्ट फिर से बन जाए। तो आपको ए रेशो बी तक जाने के लिए एक बार फिर से वही कंपोनेंट और डिविडेंडो का मतलब सारा रिपीट फिर से करना पड़ेगा। कभी 2 बार भी करना पड़ जाता, 3 बार भी करना पड़ जाता। यानी एक दफा कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे
तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर इसको दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ए बी सी वाली शक्ल बन जाएगी। अब कल आपका काम ये है, आपने ये क्वेश्चन पहले 6 करके आने हैं, नीट करके आप आएंगे, एक सवाल के आपको मिलेंगे 20 नंबर जी। और नहीं आए तो आप समझ जाए फिर, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो ता नहीं सकते हम, है ना।